सो इस वीडियो में हम जो रिमेनिंग सम्स है वो फिनिश करते हैं। एक्सरसाइज 7.2। तो क्वेश्चन नंबर 4, इन ट्रायंगल ABC in which altitudes B and CF are equal, show that triangle ABE is congruent to triangle ACF. Also prove AB is equal to AC and that ABC is isosceles. तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में ये दिया है कि एक ट्रायंगल में अल्टीट्यूड्स का लेंथ इक्वल है। This is A, B, C, and this is one altitude, this is another altitude, B and CF. Now if you observe this triangle ABE, उसमें एक ये एंगल A है, एक 90 है, और फिर ये B साइड CF को इक्वल है। तो अगर हम लोग इन ट्रायंगल्स को अलग कर दें, देखो यहाँ पे B है, A है, यहाँ पे E, ये एंगल है 90, ये एंगल A है और B। सिमिलरली अगर आप ACF को अलग कर दो तो ये ऐसे दिखने वाला है, ऐसे टाइप का ACF, ये 90 है, ये डबल डैश B और CF इक्वल है ना, तो CF को भी हमने डबल डैश से रिप्रेजेंट कर दिया। और यहाँ पे भी एंगल A है, तो एंगल ये दोनों में कॉमन है तो इक्वल। एक एंगल यहाँ पे 90 है, एक एंगल यहाँ पे 90 है, ये साइड इसको इक्वल है। तो अगर आप लिखना चाहो ट्रायंगल ABE इट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, कैसे लिखना होगा? ABE अगर आप लिखते हो तो यहाँ पे ACF लिखना होगा। और कौन सा कॉन्ग्रुएंस है यहाँ पे? एंगल साइड। सो इट इज़ AAS कॉन्ग्रुएंस। बाय CPCT क्या होगा? AB साइड AC को इक्वल होगा। बाय CPCT AB इज इक्वल टू AC। या फिर आप क्या बोल सकते हो, अगर दो साइड्स इक्वल है तो ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। अगेन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस BC। BC बेस के ऊपर दो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स है BAC एंड BDC। शो दैट एंगल ABD इज इक्वल टू ACD। ये दोनों एंगल्स इक्वल है। अब देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये एक बेस BC है, ऊपर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, नीचे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। सिंस दीज टू साइड्स आर इक्वल, ये एंगल इसको इक्वल होगा। सिंस दीज टू साइड्स आर इक्वल, ये एंगल इसको इक्वल होगा। तो अगर आप एंगल ABD को देखो, ABD इट इज़ x प्लस वाई। और अगर आप एंगल ACD को देखो, वो भी है x प्लस वाई। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो? एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD। यही प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 6, triangle ABC is an isosceles triangle with AB is equal to AC. Side BA is produced to D such that AD is equal to AB. Show that angle BCD is right angle. तो इस केस में क्या दिया है कि हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। लेट्स से दिस इज ABC। इन दोनों को ज्वाइन करेंगे हम। सो BA के बराबर आगे एक सेगमेंट प्रोड्यूस की गई है D, और फिर इन दोनों को ज्वाइन किया है। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC, तो ये भी डबल डैश से अपन रिप्रेजेंट करेंगे। अब क्या दिख रहा है कि बिकॉज ये और ये इक्वल है तो ये और ये इक्वल होने चाहिए। तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका बेस एंगल x हुआ तो ये एंगल x होगा। ये और ये इक्वल है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसका बेस एंगल इक्वल होगा। ये y लिया तो ये y होगा। अब अगर आप
एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, इस बड़े ट्रायंगल में जाके एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल एड अप टू 180, तो x प्लस वाई प्लस एक्स ये 180 होना चाहिए, तो 2x प्लस 2y ये 180 डिग्रीज होना चाहिए, 2 से डिवाइड कर दो तो x प्लस वाई 90 डिग्रीज होना चाहिए, x प्लस वाई 90, देखो यहाँ पे x प्लस वाई ये टोटल एंगल x प्लस वाई है और ये 90 है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, एंगल BCD ये इक्वल टू होना चाहिए x प्लस वाई एंड x प्लस वाई इज 90, सो एंगल BCD इज राइट एंगल। 7th क्वेश्चन पे आते हैं। ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल A इज 90, AB इज इक्वल टू AC, फाइंड B एंड C। सो व्हाट दे हैव सेड इज, आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है बट आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल तो है बट आइसोसेलेस, AB इज इक्वल टू AC। आपको ये रिमेनिंग दो एंगल्स निकालने हैं। अब बिकॉज आइसोसेलेस है तो ये एंगल x हुआ तो ये x होगा, बेस एंगल से इक्वल होंगे। एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगाते हैं, 90 प्लस x ये बनेगा 180, तो 90 प्लस 2x इज़ 180, 2x इज़ 90 को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया हमने एंड x इज़ 45, तो ये 45 डिग्रीज़ है, ये भी 45 डिग्रीज़ है, तो एंगल B भी 45 डिग्रीज़, एंगल C भी 45 डिग्रीज़ है। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 7th। क्वेश्चन नंबर 8th में प्रूव करना है एवरी एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 60, ये अपने को प्रूव करना है। अगेन लेट अस ड्रॉ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ABC। अब देखो इक्विलैटरल में ये साइड इसको इक्वल होती है तो ये बेस एंगल्स इक्वल होंगे, फिर ये साइड इसको इक्वल होती है तो इसके ये बेस एंगल्स इक्वल होने चाहिए, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होना चाहिए। अब एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगा देते हैं, x प्लस एक्स प्लस एक्स इज़ 180, 3x इज़ 180, x इज़ इक्वल टू 60, सो एवरी एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्रीज। तो अब हमको कॉन्ग्रुएंस के और दो क्राइटेरियन देखना है, दैट लेट्स से इफ़ यू हैव अ ट्रायंगल जिसका एक साइड है A, दूसरा साइड है B एंड थर्ड साइड है C। सो लेट्स से दिस इज ABC ट्रायंगल, ये लेंथ है, और फिर सेम चीज़ यहाँ पे एक और ट्रायंगल है अपने पास DEF, इसका भी लेंथ ये A है, ये C है और ये B है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स आप लिखोगे, ट्रायंगल ABC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, और यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस का नाम होगा साइड साइड साइड, तीनों साइड्स इक्वल है ना, तो हम लोग लिखेंगे S कॉन्ग्रुएंस। ऑटोमेटिकली बाय CPCT क्या बनेगा, ये एंगल इसको इक्वल बनेगा, ये एंगल इसको इक्वल होगा एंड ये एंगल इसको इक्वल होगा। एक और कॉन्ग्रुएंस का टाइप होता है दैट इज RHS कॉन्ग्रुएंस, RHS कॉन्ग्रुएंस। सो दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, तो दोनों ट्रायंगल्स में राइट एंगल होना चाहिए, एक एंगल 90 होना चाहिए, ठीक है। अगेन लेट्स से दिस इज ABC एंड दिस इज DEF, तो एक एंगल तो 90 होना चाहिए। फिर H मतलब हाइपोटेनस, दोनों की हाइपोटेनस इक्वल होनी चाहिए, और S मतलब साइड, कोई तो बचा हुआ एक साइड इक्वल होना चाहिए। मान लो ऐसा हो गया तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, बिकॉज दोनों राइट एंगल्स है, राइट एंगल ट्रायंगल्स है, हाइपोटेनस इक्वल है, और एक कोई तो साइड ये वाली या ये नीचे वाली इक्वल होनी चाहिए।
तो यहाँ पे ये वाली साइड इक्वल है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF बाय RHS congruence. RHS congruence. So both should be right angle triangles, hypotenuse should be same and one of the sides should be same for two triangles to be RHS congruent. तो अब ये जो सॉल्व एग्जाम्पल 7 है उसको देख लेते हैं. AB is a line segment. P and Q are points opposite to sides AB such that each of them is equidistant from points A and B. मतलब P पॉइंट A से P पॉइंट B से इक्वल डिस्टेंस पे है. ये Q पॉइंट A से Q पॉइंट B से इक्वल डिस्टेंस पे है, ये दिया हुआ है. शो दैट लाइन PQ इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB. अगर आप P और Q को ज्वाइन करते हो तो C जो है वो AB को बाइसेक्ट कर रहा है और C एंगल जो है वो 90 है. इट्स अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB. ये हमको प्रूव करना है. देखो लाइन से देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सम है ये. सो देयर इज़ अ लाइन सेगमेंट, यहाँ पे पॉइंट P है, यहाँ पे कहीं Q ले लेते हैं और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये AB सेगमेंट है और यहाँ पे ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है. ठीक है. सो दिस साइड इज़ इक्वल टू दिस, ये साइड इसको इक्वल है. अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे PQ को ज्वाइन कर देंगे. PQ को ज्वाइन कर दिया तो पहला चीज़ हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल APQ इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BPQ. कौन सा कॉन्ग्रुएंस है यहाँ पे, SSS कॉन्ग्रुएंस. कैसे, देखो ये साइड इसको इक्वल, फिर ये साइड इसको इक्वल, ये जो थर्ड साइड है ये इसमें भी है इसमें भी है, तो ये इसके लिए भी कॉन्ग्रुएंट बनाएगा, इसके लिए भी कॉन्ग्रुएंस बनाएगा. समझ में आ रहा है कि ये जो तीसरा साइड है ये ट्रायंगल्स ऐसे दिख रहे हैं, देखो ऐसे ऐसे, और फिर यही साइड यहाँ पे अगर आप रेप्लिकेट इन दोनों ट्रायंगल्स को ऐसे सेपरेट करके देखो तो आपको दिख जाएगा कि ये कॉन्ग्रुएंट है. तो ये थर्ड साइड, ये थर्ड साइड, सो दे आर कॉन्ग्रुएंट बाय SSS. तो यहाँ पे हमने लिख दिया. उसके बाद क्या होगा कि ये एंगल इसको इक्वल होगा, एंगल APQ ये एंगल इक्वल टू होगा BPQ, एंगल BPQ बाय CPCT. these are the corresponding parts of congruent triangles. ठीक है, फाइन. लेट्स से दिस पॉइंट इज C नाउ. अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो छोटे ट्रायंगल्स है APC BPC इसको कंसिडर करेंगे. तो इसमें क्या है कि एक साइड इक्वल है, फिर ये एंगल इक्वल है और फिर यहाँ पे कॉमन साइड है PC. तो अगर आप देखो ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे दिख रहे हैं, APC ऐसे दिख रहा है और फिर यहाँ पे ये PC, यहाँ पे B. तो ये साइड इसको इक्वल है, ये X है और ये X है, और फिर ये जो PC साइड है ये कॉमन है दोनों में. PC यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए. बाय विच क्राइटेरियन, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड. तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं आगे, ट्रायंगल APC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BPC, SAS कॉन्ग्रुएंस. तो बाय CPCT क्या होगा, बिकॉज ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो बाय CPCT ये साइड इसको इक्वल बनेगी. ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है, तो आगे आप लिख सकते हो AC और BC इक्वल बनेंगे. और क्या होगा कि ये Y एंगल हुआ तो ये Y बनेगा. ACP, देखो ACP वो इक्वल टू होगा BCP, तो ACP इज इक्वल टू BCP. दीज टू एंगल्स आर इक्वल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल बन जाएगा. अच्छा, ये कहाँ से लिखा हमने, CPCT से. और एक चीज़ क्या लिख सकते हो, ACP एंगल इज इक्वल टू एंगल BCP अगेन बाय CPCT. तो क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये एक स्ट्रेट लाइन है AB, तो ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं. इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, y प्लस वाई शुड बी 180, 2y शुड बी 180, y इज इक्वल टू 90. तो ये 90 है
ये 90 है और ये बाइसेक्ट कर रहा है, AC और BC इक्वल है। तो यहाँ से क्या दिख रहा है, PQ बाइसेक्ट्स AB। ये जो PQ है AB को ब्रेक कर रही है दो पार्ट्स में, दो इक्वल पार्ट्स में, सो बाइसेक्ट्स AB। एंड ये एंगल कितना है, 90, ये एंगल है 90। एंड PQ इज़ परपेंडिकुलर टू AB, PQ जो है AB को परपेंडिकुलर भी है। देयरफॉर आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, PQ इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। वो AB को परपेंडिकुलर भी है, बाइसेक्ट भी कर रही है, सो इट इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। तो यहाँ पे हम लोग ये स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करेंगे।